नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 8 जनवरी दिन हो चुका है शुक्रवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नज़र डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसानों और सरकारों के बीच वार्ता में आ सकते हैं नए प्रस्ताव। हिमाचल में यहां बनेगा देश का पहला स्की पार्क। शिक्षा जगत को लेकर 2 बड़े बदलाव। खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं पैसे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में आज से खुलेंगे कोचिंग संस्थान। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही मिलेगा प्रवेश। हिमाचल में एक बार फिर कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश जारी हो गए। करीब 7.5 माह बाद हिमाचल में कोचिंग संस्थानों को शुक्रवार से खोला जा सकेगा। हिमाचल सरकार ने संस्थान खोलने के लिए SOP जारी कर दिया। अभिभावकों के सहमति पत्र पर भी विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। कोचिंग संस्थानों में कमरे की क्षमता के 50% विद्यार्थी ही संचालक बिठा सकेंगे। हवा में दम तोड़कर घरों पर गिरने लगे परिंदे, लोगों में दहशत। हिमाचल में करीब 55 लाख मतदाता चुनेंगे मिनी संसद। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 90,851 प्रत्याशियों का भविष्य 54,32,863 मतदाता तय करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 27,34,154 पुरुष और 26,98,709 महिला मतदाता मिनी संसद चुनेंगे। प्रदेश की 3,615 पंचायतों में 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्ड सदस्यों का चुनाव भी हो रहा है। शिमला के कुफरी में बनेगा देश का पहला स्की पार्क। पर्यटकों को मिलेगा बढ़ावा और 1000 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16 किलोमीटर दूर पर पर्यटन क्षेत्र कुफरी के देश का पहला स्की पार्क बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में राज्य सरकार और नागसच डेवलपर के मध्य इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.4 एकड़ जमीन भूमि पर विकसित की जाएगी। एक और संक्रमित की मौत, 142 नए मामले। कल कोरोना के 142 नए मामले आए। कांगड़ा में 42, सिरमौर में 25, सोलन में 25, मंडी में 19, चंबा में 6, बिलासपुर में 6, ऊना में 10, शिमला में 4, कुल्लू में 2, हमीरपुर में 3 नए मामले आए। न्यायाधीश मलिमत ने हिमाचल हाईकोर्ट में संभाला पदभार। जी हां, न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उन्हें मुख्य न्यायाधीश L नारायण स्वामी ने पद की शपथ दिलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रदेश में अब 530 होंगे कोरोना वैक्सीन के केंद्र। प्रदेश सरकार हिमाचल के अतिरिक्त कोविड वैक्सीन सेंटर बनाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन बनाने के लिए 300 सेंटर बनाए थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1,35,000 होने पर अब विभागों ने 50 सेंटर बनाने का प्रस्ताव और दिया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद फ्रंट लाइनर वर्कर और फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। राष्ट्रीय समाचार। किसानों और सरकार के बीच वार्ता में आ सकते हैं नए प्रस्ताव। कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्य पर छोड़ सकती है सरकार। कृषि कानूनों में सुधार के पारित कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की 8वें दौर की वार्ता में कुछ नए प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। विज्ञान और भवन में शुक्रवार को होने वाली वार्ता में सरकार की तरफ से किसानों के समक्ष नया फॉर्मूला पेश किया जा सकता है। कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। यही नई कानून प्रावधानों पर ऐतराज जताने वाले राज्यों में कुछ विशेष शर्तों के साथ रियायत देने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जलविद्युत परियोजनाओं की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है और अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है। खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, अब ऑनलाइन जमा करे रुपए, जानिए पूरा तरीका। पोस्ट ऑफिस खाताधारक भारत पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के माध्यम से आसानी से बुनियादी बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। IPPB की मदद से कोई भी अपना बैलेंस आसानी से देख सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, हर वो वित्तीय लेन देन कर सकता है जो उसे पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। आवर्ती जमा, RD, भविष्य निधि, PPF, सुकन्या समृद्धि, SSA, डाकघर बचत जमा योजनाओं में कुछ है और जिसका फायदा करोड़ों भारतीय उठा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि पोस्ट ऑफिस के खाताधारक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPP ऐप के जरिए ऑनलाइन पैसे जमा करवा सकते हैं और यानी कोरोना काल में पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है।
दो बड़ी घोषणाएं। आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों की पात्रता खत्म। 3 जुलाई से होगी जेईई एडवांस एग्जाम। सरकार ने शिक्षा जगत के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। पहली घोषणा आईआईटी में दाखिले को लेकर है। सरकार ने अहम ऐलान करते हुए नियमों में बदलाव कर दिया। अब प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता खत्म की गई है। दूसरी तरफ साल होने वाले जेईई एडवांस परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह 3 जुलाई को होगी। आईआईटी में प्रवेश के लिए बाहरी अंकों का कोई बंधन नहीं होगा। इसकी जगह उन्हें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 12वीं में पास होना जरूरी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। साथ ही बताया कि इस जेईई एडवांस 2021 परीक्षा में आयोजन का जिम्मा आईआईटी खंडपुर को दिया गया है। खेल समाचार। सिडनी टेस्ट लाइव लंच तक ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौटी। जडेजा और ने लाबुशन और मैथ्यू वेड को आउट किया। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 1,04,14,044 है। एक्टिव है 2,22,416 है। रिकवर हो चुके हैं 1,36,722 है और डेथ हो चुकी 1,50,606 है। तो यही आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो लगेगी अच्छी। मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।